पति धूप देखा के अपना 99 के चक्कर में पड़ जाता है लोग, है कि नहीं। तो प्रश्न आपका क्या है कि दुकान में आते ही प्रथम पूजा यानी पहले पूजा क्यों की जाती है। सुनिए, भगवान शिव के पुत्र होते हुए गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम क्यों की जाती है। क्योंकि सभी देवी देवता लोग अपने अपने वाहन से चारों दिशा का भ्रमण करने, समझ गए। और गणेश जी का तो सवारी मूस है, वो उन्होंने देखा कि मैं तो उड़ नहीं सकता हूँ, मेरा सवारी उड़ नहीं सकता है। और उनकी बुद्धि विवेक आई कि सर्वप्रथम तो मेरे माता पिता ही हैं, चारों धाम उनके चरणों में है। तो चूहा पे बैठ कर के और उन्होंने 7 प्रक्रिया लगा दिया। हाँ, परिक्रमा करने के बाद उनको लोगों सभी देवी देवताओं ने उनको आशीष दिया कि तू भगवान शिव के पुत्र होते हुए सबसे पहले तुम्हारी पूजा की जाएगी, क्योंकि तूने चारों धाम को जीत लिया। सुबोध प्रसाद 0 यूट्यूब में कहते हैं, नियत जिसकी अच्छी भाग्य भी उसका दासी है, और कर्म जिसका अच्छा उसका घर ही मथुरा काशी है। मथुरा काशी है। इसलिए गणेश जी की सबसे पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी का, और लक्ष्मी जी उनकी माँ है, समझ गए। लक्ष्मी जी को गणेश जी के बाएं नहीं रखना चाहिए। दुकान वगैरह में बहुत पंडित जी लोग को भी मालूम नहीं है कि गणेश जी के दाहिने लक्ष्मी जी को रखना चाहिए। दाहिने, हाँ, क्योंकि बहुत लोगों को देखिएगा बाएं रखता है लोग। बाएं बैठने से पत्नी का रूप हो गया। पत्नी का हाँ, पत्नी को क्यों बाएं रखता है। मैं आपको बताऊंगा, आपसे पूछूंगा। मगर मैं आपको बोल रहा हूँ, एक चौपाई सुने कि सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, अब 5 देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। हैं, सुने हैं कि नहीं। इसलिए सर्वप्रथम दुकान में या पूजा पाठ में गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा की जाती है, क्योंकि वो विघ्न के नाशक हैं, अब बुद्धि के दाता हैं। कोई भी काम, शादी ब्याह, कोई भी शुभ काम कीजिए, उसमें निमंत्रण पहले गणेश जी को भेजना चाहिए। हाँ, इसीलिए कोई भी चीज़ लिखिए भी तो श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है ना। गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। हाँ, भगवान शिव को जय शंभू कह सकते हैं, जय शिव कह सकते हैं, मगर उनके पुत्र गणेश जी को श्री गणेशाय नमः कह सकते हैं। बोलिए हरिओम। 3 बार बोलने से भगवान के पास आपकी विनती पहुँचती है। नारायण नारायण नारायण, हरि हरि हरि। हीरे से कीमती क्या होती है। ज्ञान होती है। और धन से बड़ा क्या होता है। ज्ञान होता है। क्योंकि धन हमारे पास है तो उसकी रखवाली हमको खुद करना पड़ता है, मगर ज्ञान हमारी आपकी रखवाली करता है। जब से ज्ञान आता है तभी से इंसान श्यान हो जाता है, दुख सुख में बदल जाता है। जब से ज्ञान तभी से श्यान आदमी हो जाता है। जब से सूझ आती है तभी से बूझ होती है कि हाँ, ये बात सही कर रहा है। आपको सूझ नहीं आई तो